दुनिया में कई तरह की प्रजातियां रहती हैं। हर प्रजाति की अपनी अलग मान्यताएं हैं। देवी देवता अलग अलग हैं। वेशभूषा यानी कि कपड़े भी अलग अलग हैं। इसी तरह इन प्रजातियों में संभोग करने की भी अलग अलग प्रथाएं होती हैं। इन प्रथाओं में जवान पुरुष और महिलाओं के साथ 10-12 साल के बच्चे और साथ ही बूढ़े भी इन प्रथाओं में शामिल होते हैं। कई प्रजातियां इन प्रथाओं को इसलिए करती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि ऐसा करने से उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो इसे खेल और मनोरंजन के लिए करती हैं। कुछ रिवाज आपको बहुत असहज और अजीबोगरीब भी लग सकते हैं, लेकिन उन प्रजातियों के लिए ये एक सामान्य सी बात है। आइए जानते हैं इन परंपराओं को और इन परंपराओं को मानने वाली इन प्रजातियों के बारे में। पहली प्रजाति है टोब्रिएंडर नाम की प्रजाति। ये प्रजाति न्यू गिनी के पापुआ में पाई जाती है। इस जनजाति में बच्चे भी संभोग करते हैं। लड़कियां 6 साल की उम्र से ही संभोग सम्मेलनों में हिस्सा लेना शुरू कर देती हैं, जबकि लड़के 10 साल की उम्र से ऐसा करने लगते हैं। ये जनजाति विवादों को भी एक अलग तरीके से सुलझाती है। दोनों पक्षों के बीच में एक खेल खेला जाता है और जो भी पक्ष खेल जीत जाता है, फैसला उसी की तरफ सुनाया जाता है। इस जनजाति में वर्जिनिटी को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। दूसरी प्रजाति है वाडोबी प्रजाति। ये नाइजर अफ्रीका में पाई जाती है, जिसमें महिलाएं शादी से पहले अपने मन से किसी के साथ भी जितनी बार चाहें उतनी बार संभोग कर सकती हैं। इस जनजाति में जेरीवाल नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें पुरुष अच्छे से सजते संवरते हैं और दूसरे की पत्नियों को रिझाते हैं और उन्हें चुराते हैं। इस दौरान अगर उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाता है तो वो दूसरों की पत्नी के साथ संबंध भी बना सकते हैं। अब जिस जनजाति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनकर आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। सिम्बारी जनजाति न्यू गिनी के पापुआ में रहती है। यहाँ लड़कों को 6 साल की उम्र से ही लड़कियों से अलग रखा जाता है। उन्हें 10 साल तक अलग रखा जाता है। इस बीच एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें पुरुष छोटे लड़कों के सामने तैयार होकर और सज संवर कर नाचते हैं और इसके बाद लड़कों को एक झोपड़ी में ले जाया जाता है, जहां उनके साथ संभोग किया जाता है। प्राचीन ग्रीस में भी इसी तरह की एक मान्यता थी, जहां पुरुष अपनी उम्र से छोटे लड़कों के साथ संभोग करते थे। प्राचीन ग्रीस में ऐसा माना जाता था कि सेक्सुअल आइडेंटिटी जेंडर पे नहीं बल्कि सोच और मानसिकता पे निर्भर करती है। प्राचीन ग्रीस के लोगों में एक और मान्यता थी, जिसमें पुरुष नील नदी में हस्त मैथुन करते थे। उनका ये मानना था कि ऐसा करने से नदी के पानी की उर्वरक क्षमता यानी कि नदी के पानी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इंडोनेशिया में क्रोन नामक एक जनजाति पाई जाती है, जिसमें परिवार के लोग ही एक झोपड़ी बनाते हैं। इन झोपड़ियों में परिवार की कुंवारी लड़कियां अलग अलग आदमियों के साथ संभोग करती हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उन्हें कोई ऐसा न मिल जाए जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती हैं। मंगाया ट्राइब में सेक्स एजुकेशन देने की एक अलग परंपरा है। यहाँ बड़े उम्र की महिलाएं अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ हर रात संबंध बनाती हैं, ताकि उन्हें संभोग से संबंधित जानकारी दे सकें, जिससे कि शादी के बाद वो अपने जीवन साथी को खुश रख सकें। 13 साल से अधिक उम्र के लड़कों को ये जानकारी दी जाती है। नेपाल में कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें आज भी सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है। ये प्रजातियां हिमालय में पाई जाती हैं। निम्बिया समाज में ये प्रथा देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। इसका दूसरा कारण जनसंख्या नियंत्रण भी है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत जटिल होता है, जिसमें ज़्यादा बच्चों को पालना और बड़ा करना काफ़ी मुश्किल काम होता है और कम बच्चे होने से देखभाल करने में आसानी होती है। यहाँ खेती लायक ज़मीन भी बहुत कम होती है और शादी के बाद ज़मीन का बंटवारा ना हो जाए, इसलिए भी ऐसा किया जाता है।